आधी यात्रा जहाँ पूरी होती है कमोवेश वहाँ पर चाय पीने के लिए रुकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था कि संयोग है कि आज आप ही के गांव में रुकना हो गया है। करीब 7 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, अभी आगे 6 किलोमीटर और जाना है। आप सज्जन सब यहाँ आए हैं, माताएं बहनें हैं, तो मैं इस समय का सदुपयोग करके 10 मिनट अपनी बात रखूंगा। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग अभी हाल फिलहाल में जाने होंगे। हम कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं, देखने से आपको लग रहा है कि कोई राजनीतिक अभियान चला रहे हैं, लेकिन हम कोई नेता नहीं, तो बिहार के बिल्कुल साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे पिताजी यहाँ पर सरकारी डॉक्टर थे और हमारे बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। अपने सभी बच्चों में एक बच्चे हमारे पिताजी को पढ़ाए तो हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। यही सरकारी स्कूल से हम लोग पढ़कर निकले हैं, जिसको आप और हम आज बूढ़ा छाप स्कूल कहते हैं। ऐसे ही स्कूल से पढ़कर हम भी निकले। माता पिता का आशीर्वाद रहा है, ऊपर वाले की कृपा रही, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। 10 बरस हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया, पहले भारत में, फिर कुछ बरस अमेरिका में, उसके बाद 4 बरस में अफ्रीका में काम करता था। 2011 में हम भारत लौटे। लौटने के बाद जो हमने काम किया है, बोलचाल की भाषा में लोग उसको बताते हैं कि नेताओं की और दलों को मदद किया। जिसका हाथ पकड़े वही जीत गया। जिस व्यक्ति को हम लोग के परिवार में राजनीति से कोई लेना देना नहीं, साथ पुष्ट कोई जानता नहीं राजनीति क्या होता है। हमसे लोग बड़े बड़े नेता पूछने आते हैं कि हमको चुनाव कैसे लड़ना जीतना। उस काम को 10 बरस किए और ऊपर वाले की कृपा है, कुछ सफलता भी मिली। लोग बताते हैं कि जिसका हाथ पकड़े वही चुनाव जीत गया, और बहुत उसमें नाम भी कमाए। लोग बताएंगे आपको कि बहुत पैसा भी कमाए। जितना पैसा आप सोच नहीं सकते। आप वकील डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको 2-4-5 हजार रुपया फीस देते हैं, कि जिसको आप बड़ा नेता मानते हैं, और दल जब चुनाव होता है तो लोग सैकड़ों करोड़ रुपया देता है हमसे सलाह लेने के लिए कि भैया बताइए चुनाव कैसे जीता जाएगा, कैसे मदद होगी। सैकड़ों करोड़ रुपया। लेकिन हमने वो सब छोड़ दिया। 2021 में हमने तय किया कि अब इस काम को नहीं करना है। आपके मन में ये बात आएगा, भाई इतना पैसा नाम छोड़कर क्यों पैदल घूम रहे हैं। हमारे घर वाले भी कह रहे हैं कि भाई ये क्या पागलपन शुरू कर दिए हो, रोड पर घूमने से तो बिहार नहीं सुधरेगा। लेकिन 10 वर्ष हमने जो काम किया, मैंने बहुत करीब से नेताओं को, दलों को करीब से देखा, ये अनुभव किया कि नेताओं के, दलों के जीतने से समाज की दशा नहीं बदलती। इसीलिए हमने ये तय किया अपने लिए कि अगर भगवान ने हमको कुछ शक्ति बुद्धि दिया है तो अब इसको अपनी राज्य के लोगों की जिंदगी को सुधारने में लगाएंगे। हमको ऐसा लगता है कि इस मिट्टी का कर्ज है हमारे पर। हम लोग इसी मिट्टी में जन्मे पले बढ़े। अगर हमारे जैसा आदमी का कुछ करने का हिम्मत नहीं पड़ेगा तो दुनिया में कौन आदमी आकर बिहार में कुछ प्रयास करने का हिम्मत करेगा। इसीलिए सब कुछ छोड़कर लगे हुए। हमको मालूम है कि ये आसान नहीं। हमको ये भी मालूम है कि बहुत आदमी पीछे हंसता भी है, अरे ऐसे कितना दिन घूमते रहेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन आप विश्वास रखिए, बिल्कुल होगा। अगर हमने आपको 15 वर्ष पहले 2011 में बताया होता कि हम कोई ऐसा विभाग शुरू कर रहे हैं कि देश भर का नेता, देश भर का दल हमारे पास आएगा पूछने कि चुनाव कैसे जीता जाता है, तो उस समय भी आप हंसते। इसी तरह लोग आज हंस रहा है, अरे भाई पैदल पैदल चल रहे हैं, इससे क्या होगा। बिल्कुल होगा। अगर ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो कोई ऐसा काम नहीं है जिसको किया नहीं जा सकता है। इसीलिए संकल्प के साथ निकले। 2 बरस लगे कि 5 बरस कि 10 बरस, किए बगैर मानेंगे नहीं। बहुत जिद्दी आदमी। लोग समझता है कि हमको चुनाव जिताने का कोई हुनर मालूम है, हमको चुनाव जिताने का कोई फार्मूला नहीं आता है। हमारे गुरुओं ने, माता पिता ने हमको एक ही चीज सिखाया है कि जिस काम को लीजिए उसको बहुत ईमानदारी से, पूरी ताकत से कीजिए।
अब बिहार में अगर आ गए हैं, यहाँ खूंटा गाड़ लिए हैं, डरते किसी से नहीं, और पूरी ताकत से जितना कोई मेहनत करे उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। 12 घंटा चलना पड़े या 16 घंटा, चुनाव जीते ना जीते, ये किए बगैर मानेंगे नहीं। 11 महीना से हम अपना घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहे हैं। 3600 से ज्यादा गांव में हम गए हैं अभी तक। जहां जाते हैं लोग यही ज्ञान बखारता है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है। बिहार की ऐसी कौन समस्या है जो यहाँ बैठे हुए लोगों को पता नहीं? सबको मालूम है कि यहाँ क्या दिक्कत है। आपको ये नहीं पता है कि ये दिक्कत सुधरेगा कैसे। आप और हम 5 बरस बैठ के गाना गाते हैं, ये चर्चा करते हैं यहाँ क्या क्या गलत है, लेकिन जिस दिन वोट देने की बारी आती है उस दिन सारी बात भूल के बिहार में सिर्फ 4 बात पर ही वोट पड़ता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि खाली अगड़े पिछड़े अलग अलग हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या बेरोजगार हैं, धनी हैं, गरीब हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, महिला पुरुष, सबका स्वभाव चुनाव के दिन एक ही जैसा है। चुनाव के दिन आपको अपनी परेशानी, अपने बच्चों की परेशानी में भूल जाते हैं। उस दिन आपको याद रहेगा अपना जात, अपने जात का कौन खड़ा है, वो नेता अच्छा हो या खराब, आपका काम किया हो या न किया हो, अपने जात का है तो 100 खून माफ है, उसी को जाकर वोट दीजिएगा। आप में से कुछ लोगों को ये भी लगता है कि बिहार में हर आदमी जाते पर वोट दे रहा है, तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं। हम बहुत अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं। अगर आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो आप अपनी दशा देख लीजिए। आप यहाँ मोदी जी को वोट दिए हैं, मोदी जी के जाति के कितने लोग आपके गांव में रहता है? एक भी आदमी नहीं रहता है। तो मोदी जी को वोट पड़ता कैसे? वो पड़ता इसलिए है कि जो लोग जाति से बच गए वो धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान बनकर वोट दे रहे। ए भाई, पुलवामा हो गया, मुसलमान को पाकिस्तान को सबक सिखाना है, सब लोग चलिए, सब चीज भूलकर नीचे नहीं ऊपर देखिए। सब लोग यही कह रहा है वोट क्यों दिए थे? कहता है ऊपर देख के दिए थे। तो ऊपर देख के चलिएगा तो नीचे ठोकर लगेगा ही। तो अगर आप जाति से फंसे तो धर्म, जाति से बचे तो धर्म में फंसे। जो दोनों से बच गए, समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जिसने लालू जी का जंगल राज देखा। तो लोग बताते हैं जाने दीजिए, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, कम से कम अपराध तो कम है, कम से कम अपहरण नहीं हो रहा है, डकैती नहीं हो रही है। तो लालू का राज वापस न आए, इसी डर से फिर जाकर भाजपा को वोट देते हैं। चाहे आपने जितना तय किया हो, इस बार भाजपा के आदमी को वोट नहीं देंगे। फिर वही डर हो गया, अरे भाई लालटेन जीत रहा है, तो जाके डर के मारे भाजपा को दे देते हैं। और चौथा, हम लोग यहाँ मुसलमान भाई लोग हैं, ये लोग कह रहा है भाजपा चाहे जिए हमारे, भाजपा को वोट नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए भाजपा को वोट नहीं देंगे। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो बिहार में बचा क्या? बिहार में तो 2 ही दल है, एक मोदी जी का भाजपा है और एक लालू जी का लालटेन है। बीच में एक नीतीश कुमार है, कभी उछल के लालटेन पर, कभी उछल के कमल पर। भरोसा नहीं है कहाँ रहेंगे। तो जो मुसलमान है वो सोचता है कि भाजपा को दे नहीं सकते हैं, तो डर के मारे यही लालटेन है, इसी को जाकर बटन दबाता। आप ईमानदारी से अवलोकन करेंगे, जाकर घर में चिंतन कर लीजिए। पिछले 10, 15, 20 बरस में बिहार में इन्हीं 4 मुद्दों पर वोट पड़ा है। और हम आपको दावा आपके बिहाफ में भी कर रहे हैं कि आपने भी इसी 4 में किसी एक मुद्दे पर वोट दिया है। चाहे आप कितना अपने को समझदार कह लीजिए, हर आदमी इसी 4 पर वोट कर रहा है। आपको पता है, हमको पता है, सारे नेताओं को भी पता है कि बिहार की जनता चाहे जितना बात कर ले, हंस के, गा के, गरिया के आप वोट इन्हीं को दीजिएगा, इन्हीं 4 मुद्दे पर दीजिएगा। तो सुधार होगा कैसे? क्यों सुधार होगा? हम 3600 गांव में जहां पर बोलने गए, एक सवाल सबसे पूछते हैं, सब जगह सबसे पूछते हैं कि भाई पढ़ाई का व्यवस्था सुधरना चाहिए कि नहीं। हर आदमी कहता है ना भैया बिल्कुल सुधरना चाहिए। जो खुद अनपढ़ है वो भी चाहता है कि पढ़ाई की व्यवस्था सुधरे। अगड़े हैं, पिछड़े हैं, हिंदू, मुसलमान, महिला, पुरुष, सब कहता है कि ना पढ़ाई का व्यवस्था सुधरना चाहिए। फिर उससे सवाल पूछते हैं कि अपने बच्चे के नाम पर बताइए कि आपने कभी जीवन में पढ़ाई के लिए वोट दिया है। तो मैं आपको बिल्कुल दावे से कह रहा हूं 3600 गांव से ज्यादा में आज तक
भी एक महिला भी किसी ने हाथ नहीं उठाया है कि भैया हमने पढ़ाई के लिए वोट दिया है। और आपके गांव में भी किसी का दम नहीं है कि कह दे कि हम पढ़ाई के लिए वोट दिए। तो फिर क्यों चर्चा कर रहे हैं कि भैया पढ़ाई सुधरना चाहिए? जब आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं करते हैं, आप रोजी रोजगार के लिए वोट नहीं करते, तो वो आपको मिलेगा कैसे? लोकतंत्र का ये मूल सिद्धांत है। आप दिन रात इस चर्चा में हैं कि किसको वोट दें। हम गांव गांव जाकर आपको ये सिखा रहे हैं कि आप किसको वोट दें, ये इसका कोई महत्व नहीं है। वोट किस बात के लिए दे, इस बात का महत्व है। लोकतंत्र की में आपके वोट की ये ताकत है। आप वोट जिस बात के लिए दीजिएगा, चाहे आरजेडी को दीजिए या भाजपा को दीजिए या किसी तीसरे को दे दीजिए, लेकिन अगर आप पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई सुधरेगा ही सुधरेगा। तो चुप एकदम लिख कर रखिए। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो हम हर सभा में गिनवाते हैं कि आपने जिस बात पर भी वोट दिया है वो काम आज के इस बिहार में भी हो रहा है। आपने हमने वोट दिया जात के नाम पर, तो बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, जाति का चर्चा, जाति का गन्ना घर घर हो रहा है। आपने हमने वोट दिया राम मंदिर बनाने के लिए हिंदू बन के, तो बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लालच में, तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज मिल रहा है। आपने वोट दिया घर घर बिजली लाने के लिए, तो बिजली का बिल 2000 आए कि 6000। नीतीश के इसी बदहाल बिहार में हर घर में बिजली आई है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 रुपया हो कि 1200, घर घर सिलेंडर आ गया है। आपने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के, तो आपका सांसद विधायक अपना चेहरा दिखाए चाहे नहीं, मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी और मोबाइल से दिखा ही रहे हैं। आपने वोट दिया कि गुजरात में मोदी जी ने बड़ा देश में विकास किया है, ये कहानी सुन के, तो भैया गुजरात में विकास हो रहा है, वहां बुलेट ट्रेन चल रही है, वहां फैक्ट्रियां लग रही है, और बिहार के बच्चे, आपके हमारे बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं। किस बात पर आपने वोट दिया है जो आपको नहीं मिल रहा है? जब आपने हमने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट ही नहीं दिया है, फैक्ट्री रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया, तो क्यों गाना गा रहे हैं? कुछ लोग अंत में निरुत्तर हो जाते हैं तो कहते हैं क्या करें भैया, विकल्प नहीं। अगर विकल्प नहीं है तो आपको विकल्प बनाने से किसने रोका? आपने विकल्प क्यों नहीं बनाया? तो फिर कहेगा क्या करें, पैसा नहीं है, साधन नहीं है, चुनाव कैसे जीतेंगे? इसीलिए इस अभियान को शुरू किए। अगर आपके पास विकल्प नहीं है तो विकल्प बनाइए। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास चुनाव लड़ने की समझ नहीं है, तो आप हम पर वो चिंता छोड़िए। अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर इस बात की चिंता छोड़िए कि संसाधन, पैसा, व्यवस्था चुनाव लड़ने के लिए कहां से आएगा, चुनाव कैसे जीता जाएगा। आप एक बार अपने बच्चों के लिए नया विकल्प बनाने के लिए खड़ा तो होइए। आप तो खड़ा भी नहीं होना चाहते, बैठ के अपने घर में गाना गा रहे। लोग कह रहे हैं पलायन। यहाँ आपके गांव में आए तो हमने अभिलक्षण देव बाबू जी को यही कहा कि आपका गांव तो मुझे समृद्ध दिखा। बिहार के ज्यादा कदाच 10 में 1-2 गांव ठीक ठाक दिखता है, लेकिन अगर आप पलायन की दशा देखिए, कई लोगों को लगता है कि हमारा जिंदगी तो अच्छे चल रहा है। जो गरीब आदमी है वो पलायन मजदूरी के लिए जा रहा है। आपके गांव में भी कोई ऐसा घर नहीं है जहां माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे साथ में रह रहे हैं। सब घर भूत बंगला बना हुआ है, क्योंकि अगर जिनके पास पैसा नहीं है वो मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं। जिनके पास साधन पैसा है उनके बच्चे पढ़ाई और नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं। परिवार की परिकल्पना ही बिहार में खत्म हो गई है। हमारा अपना बच्चा अगर हम चाहें कि वो बिहार में आकर रहे तो नहीं रहने वाला है। तो जिनके बच्चे सुधर गए, पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए, वो भी बिहार लौट कर नहीं आने वाले हैं। आपका जड़ खत्म हो रहा है, आप इसको आप और हम समझ नहीं रहे हैं। इसलिए सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। इसीलिए इस अभियान को शुरू किए हैं, बिल्कुल इस विश्वास से कि बिहार के समाज में वो अभी भी ताकत है, इसको सुधारा जा सकता है। आज से सैकड़ों साल पहले ग्रीस में एक दार्शनिक थे प्लेटो, उन्होंने बताया कि लोकतंत्र में अगर समझदार लोग, अच्छे लोग भागीदार नहीं बनेंगे तो उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि उनके बीच का कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर उन पर शासन करेगा। बिहार में भी यही हुआ है। जितने अच्छे समझदार लोग हैं उन्होंने राजनीति को या तो छोड़ दिया या राजनीति से उनको किनारे करा दिया गया। अब डर के मारे आप राजनीति में आ ही नहीं रहे हैं। तो जो बच गया है, कुर्ता के ऊपर जो गंजी पहनता है वही बिहार का नेता है।
जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है, जिसको विषय का ज्ञान नहीं है, जो जितना बड़ा अनपढ़, जो जितना बड़ा बदमाश, वही बिहार का सबसे जमीनी नेता लोग बताते हैं। कोई पढ़ा लिखा आदमी अगर आ गया तो कहता है बिहार में नहीं चलेंगे, बिहार में तो मजबूत आदमी चाहिए। तो ऐसे मजबूत ढूंढते ढूंढते हम लोग अपने पूरी व्यवस्था को हम लोगों ने बर्बाद कर लिया। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को घर से निकालने का प्रयास कर रहे हैं जिनमें क्षमता है, जज्बा है, जो बिहार को सुधार सकते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से किनारे हो गए हैं। यही पूरा अभियान है। हमको दल बनाकर वोट नहीं मांगना है, हमको ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालना है। हमने दल नहीं बनाया, हम इसके नेता नहीं हैं, हम जन सुराज के नेता नहीं हैं। हमारी भूमिका कुम्हार की है। आप कितने हुनरमंद कुम्हार हो, अगर मिट्टी और चाक न हो तो आप घड़ा नहीं बना सकते हैं। तो हम मिट्टी और चाक ढूंढने निकले। हर घर, हर पंचायत, हर गांव से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे जिनमें वो क्षमता है, और उनको थोड़ा सा सहारा देंगे तो अपने आप बढ़िया घड़ा बनेगा, ये मेरा विश्वास है। और हजारों लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे, सब लोग मिलकर तय करेगा कि दल बने तो बनेगा दल। दल बनने में कितना दिन लगता है? एक दिन में दल बनता है। लेकिन अगर दल बने तो वो दल किसी प्रशांत किशोर का नहीं हो, वो दल किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति का न हो, वो दल उन सारे लोगों का हो जो बिहार के लोग साथ में आकर इसको बनाएं, एक साथ मिलकर बनाएं और आगे लोकतांत्रिक तरीके से चलाएं। इसका नेता प्रशांत किशोर का होना चाहिए, इसका नेता बिहार का सबसे काबिल आदमी होना चाहिए, जो हम लोग को इस गरीबी से, बदहाली से, इस बेकारी से बाहर निकाले। और जो भी नेता बने वो 5 साल के लिए बने, 2 साल के लिए बने, 10 साल के लिए बने, जीवन भर की गुलामी नहीं होनी चाहिए। अब एक बार लालू रहेंगे, लालू के बाद उनका लड़का रहेगा, उनके बाद उनका लड़का रहेगा, तो लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? तब तो एक बार वोट कराकर छोड़ दीजिए। और ये बात जितना लालू यादव पर लागू होता है उतना मोदी जी पर भी लागू होता है। ऐसा मत समझिए कि खाली लालू जी को वोट देने वाले लोग गलती कर रहे हैं। अगर लालू जी के वोट समर्थक जात के नाम पर उनका बंधुआ मजदूर बना हुआ है, तो आप भी राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर मोदी के बंधुआ मजदूर बने हुए हैं। 9 बरस से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। आप जब मोदी का नाम नहीं जानते होंगे तब हमने उनका अभियान चलाया है। आप उस समय मोदी जी का नाम नहीं जानते होंगे। आज लोग हमसे बहस कर रहा है कि मोदी जी से ही देश का कल्याण होगा। आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ज्यादातर लोग भाजपा के वोटर हैं। आपको खुला चुनौती दे रहे हैं। आप घर जाइए, अगले 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में एक चीज ढूंढ कर बताइए। 9 बरस से, 10 बरस से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बिहार के लिए कुछ किया कि नहीं? इस बहस की बात नहीं है। बिहार का भी कुछ मोदी जी से फायदा हुआ कि नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। लेकिन अगर 10 बरस में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया है, काम नहीं, अगर एक बैठक किया है, ये प्रमाण हमको दिखा दीजिए। हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर फिर से चलने को तैयार। जिस आदमी को आपने जाति धर्म से ऊपर उठ के 40 में 39 MP जिताया, उस आदमी के पास बिहार के लिए 1 घंटा भी समय नहीं है। और आप हम उछल उछल कर कमल का बटन दबाएंगे तो आपका, हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं होगा तो क्या होगा? आपके बच्चे, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूर नहीं बनेंगे तो बिहार में फैक्ट्री के मालिक बनेंगे। जब ये आपको हमको समझ ही नहीं है तो कैसे सुधरेगा? इसीलिए इस अभियान में एक ही मंत्र है, गांव गांव जाकर हम सबको हाथ जोड़ रहे हैं। वोट देते समय स्वार्थी बनिए। नेता आकर कहता है देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहता है जात के लिए दीजिए, कोई कहता है धर्म के लिए दीजिए। हम कह रहे हैं कि बिहार की जो हम लोग की दुर्दशा है, एक बार हमारी बात मानिए, संकल्प लीजिए और अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। बहुत आदमी कह रहा है कि हम देश को मजबूत करने के लिए मोदी जी को वोट दे रहे हैं। मेरे भाई, अगर पूरे बिहार के लोग अनपढ़ और बेरोजगार हो जाएंगे, उससे देश मजबूत नहीं होता है, उससे देश कमजोर होता है। देश आगे बढ़ रहा है, हम लोग पीछे जा रहे हैं। आज तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बिहारियों को गाली दिया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी बिहार के बच्चों को गाली सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो राज्य आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग का कोई पूछने ही वाला नहीं है और हम लोग अपने को बड़ा होशियार समझते हैं। किसी का आंख नहीं खुल रहा है, सब आदमी इसी में मगन है कि देश चंद्रमा पर पहुंच गया। अरे भाई, ये देखिए कि बिहार कहां गर्त में पहुंच गया, इसकी भी चिंता कीजिए। नहीं चिंता कीजिएगा
तो बंगलोर थोड़े दिन के बाद अमेरिका की तरह दिखेगा और आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह दिखिएगा। अगर बिहार अलग से एक देश होता तो दुनिया का 6वां सबसे गरीब देश होता। इतनी गरीबी है यहाँ, इतनी बदहाली है, और इसके लिए हम और आप जिम्मेवार हैं। नेता जो बना हुआ है, आप अपना दशा देख लीजिए। मुजफ्फरपुर में 6 टर्म से एक ही आदमी को आप जिता रहे हैं। उसी आदमी को लालटेन पर जिताया, उसी आदमी को तीर पर जिताया, उसी आदमी को आप कमल पर जिता रहे हैं और अपने को बहुत होशियार बता रहे हैं, लोकतंत्र के रक्षक बता रहे हैं। 6 बार से 5 बरस बैठ के गाली देते हैं, फिर जाकर उसी को वोट देते हैं। अब फिर कहते हैं काहे दिए? क्या करे भैया, मोदी जी को देखकर दे दिए। क्या करे भैया, लालू जी को हराने के लिए दे दिए। अरे भैया, एक बार अपने बच्चों के लिए भी वोट दे लीजिए, नहीं तो सुधरने वाला नहीं है। यही प्रयास है, यही अभियान है। हमें आपका वोट चाहिए नहीं, चंदा पैसा हम किसी से लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं। आपके गांव में आए हैं तो भी आपको चाय हम अपना ही पिला रहे हैं। अपना चाय खाना लेकर साथ चलते हैं, अपना कहीं फोटो भी नहीं लगाते। आप यहाँ नजर घुमाकर देख लीजिए, कहीं अपना फोटो भी नहीं लगाते। हम आपसे आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद मांगने आए। ये कठिन काम है, 50 साल की जमी हुई काई है, एक दिन में एक झटके में नहीं साफ होगी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सबको लगना पड़ेगा, सबको संकल्प लेना पड़ेगा कि एक बार जाति धर्म देश विदेश सबको छोड़कर बिहार को सुधारने के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक बेहतर व्यवस्था बिहार को में बनाने के लिए सब लोग खड़ा होगा, तभी सुधरेगा। न तो सुधर नहीं सकता है, चाहे एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आए, ये नहीं सुधरने वाला है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अगर आपका कोई सलाह सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं। अभी हम 10-15 मिनट यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।